आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। जबलपुर शहर में जहां महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने जल प्लावन की समस्या के निदान को लेकर आज पत्रकारों को सफाई पेश करते नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ शहर की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। हाल में ही 1-2 दिनों की लगातार बारिश से गाजीनगर क्षेत्र में एक ई-रिक्शा जल प्लावन की समस्या के चलते सवारी समेत पलट गया था, जिसमें सूझबूझ से सवारी और चालक को बचाया जा सका। वहीं दूसरी तरफ शहर में जबलपुर का हृदय स्थल ट्रांसपोर्ट एरिया अपनी गंदगी के आलम और समस्या को बयान करते नजर आ रहा है। साथ ही ट्रांसपोर्ट एरिया से लगा हुआ शांति नगर क्षेत्र जो बंद नालियों के लिए मशहूर है, वहां यह भी कहा जाता है कि यहां की कॉलोनियां जेडीए के द्वारा निर्मित कर दी गई, पर बाद में नगर निगम के हाथ में आने के बाद घरों के पीछे बने हुए टैंक और नालियां जर्जर और बंद हो गई हैं। जहां कई बार मीडिया बंधुओं ने वहां के सुपरवाइजर और सफाई कर्मचारियों से भी बात की, लेकिन खबर चलने का असर सिर्फ उतना हुआ कि सफाई के नाम पर झाड़ू लगवा दी गई और गंदगी का आलम जहां का तहां रहा। अब क्या सच्चाई है, इसमें महापौर के मीठे बोल कहे जाएं या जबलपुर शहर का हल्ला बोल, यह तो जनता ही जवाब देगी। देखिए, जल संकट और जल प्लावन दो बड़ी विकट समस्या थी जब मैं महापौर बना। जब लोगों को गर्मी में पानी चाहिए तो पानी नहीं मिलता था, और जब बारिश में है तो पानी घर के अंदर घुस जाता था। दोनों पे हम लोगों ने बहुत प्रयास किए और बहुत सफलता हम लोगों को हासिल हुई। जल संकट काफ़ी कुछ खत्म हुआ और 312 करोड़ से काम चालू है, तो जल संकट हमारा आने वाले 1 से 1.5 वर्ष के अंदर हर घर नर्मदा जल दूसरी तीसरी मंजिल तक पहुँचेगा। दूसरा विषय जो जल प्लावन का आपने कहा, जल प्लावन 100 से 125 हम लोगों के पास कंप्लेंट आती थी। हजारों घरों में जबलपुर शहर में पानी भरता था। विगत 2 वर्षों से इसमें बहुत कमी आई है। हजारों घरों से हम लोग अब मात्र कुछ घरों में ऐसी स्थितियां बनती है जहां पर पानी भरता है और उसकी निकासी भी तुरंत होती है। इस वर्ष अभी हम लोग बहुत बचे हुए कि किसी के घर में पानी भरे। सैकड़ों स्थान ऐसे हैं जहां पर कहीं नाव भी चलती थी और कहीं कमर कमर पानी भरता था। लोगों की एक मंजिल पूरी डूब जाती थी, चाहे वो बिलहरी की बात करिए, तिलहरी की बात करिए, सिविक सेंटर की बात करिए, चाहे चेरीताल की बात करिए, विजयनगर की बात करिए, कालीमठ की बात करिए, शिवनगर की बात करिए। मैं ऐसी सैकड़ों स्थान आपको गिना सकता हूं जहां पर जल प्लावन होता था जबलपुर शहर में, अब वहां पर जल प्लावन नहीं हो रहा है। और 125-150 शिकायतें आती थी, वो अब 10 और 15 और 17 शिकायतों को सिमट के रह गई हैं, जिसका निराकरण भी हम लोग कुछ आधे घंटे 1 घंटे के अंदर कर देते हैं। सफाई व्यवस्था, नालों पर नालियों पर अतिक्रमणों को तोड़ना, नालियों को चौड़ा करना और पुलियों को चौड़ा करने का काम जो हम लोगों ने किया है, इससे बड़ी सफलता हासिल हुई है। आगे आने वाले समय में हम लोग ये कह सकें कि हम लोग जल संकट मुक्त हो चुके हैं और जल प्लावन मुक्त हो चुके हैं। इस पर तेजी से काम चल रहा है और सफलता आने वाले वर्ष में हम लोग को निश्चित तौर पर मिलेगी। देखा जा रहा है कि अभी जो किया गया था जिसमें जल प्लावन की समस्या से निपटा जा सके, उसको लेकर के जनता की क्या प्रतिक्रिया आप तक पहुंच रही, कितनी शिकायतें हैं जो रोजाना आंकड़े अगर हम देखते हैं? कल हमारे पास 6 आई थी, 6 का 6 निराकरण किया था। उसके 3 दिन पहले हमारे पास 11 शिकायतें आई थी। उन शिकायतों को 1 घंटे के अंदर उसका निराकरण किया गया। मेयर हेल्पलाइन से लोग अपने घर बैठकर अपनी शिकायत कर पाते हैं और उसका निराकरण बहुत तेजी से किया जाता है। जिस तरीके से सीएम हेल्पलाइन पे काम होता है, उसी तरीके से महापौर हेल्पलाइन पे भी काम होता है। कितनी टीम गठित की गई जल प्लावन निवृत्ति के लिए? हर जोन में 20 लोगों की गैंग है और हर जगह मशीन सारे जोनों पे स्थापित है। जल प्लावन होगा, आधी रात को भी होगा, तो पूरी टीम वहां दौड़कर काम करेगी। शांति नगर की जो नालियां हैं, शिकायत भी की गई लोगों के द्वारा, आज भी कोई अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि कहीं नालियों की शिकायत है तो उसको तत्काल हमारी जानकारी में दे, मेयर हेल्पलाइन पे दे, आम नागरिक उसको तत्काल उसका निराकरण किया जाएगा। आपको जवारी घाट खारी घाट जो रोड है उसमें सिविल लाइन पे पूरा सड़क में पानी आ रहा है, तो मकानों को जोड़ दिया है जी, उस पर काम लगा दिया गया है। उस पर 3-4 दिन के अंदर उसका समाधान निकल जाएगा। आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज।